ये दिव्यांगों का विषय है और दिव्यांगों के विषय में ऐसा है कि शासन मनपा द्वारा दिव्यांगों को 1 लाख रुपए व्यवसाय के लिए अर्थ सहाय्य निधि देती है और इसका जो प्रावधान है ये 5% निधि में से होता है। तो ऐसी ही निधि ई रिक्शा खरीदने के लिए भी दी जाती है। तो प्रावधान ऐसा है उनका भी कहना कि पहले 45,000 रुपये उनके खाते में दिए जाते हैं, बाद में 50,000 रुपये। तो हम उस विषय में यहाँ पे कॉर्पोरेशन में चर्चा करने के लिए आए थे कि और आपको पता है कि कॉर्पोरेशन ने जो आला अधिकारी जो है कॉर्पोरेशन के, उन्होंने बोला था कि सबको जो भी ई रिक्शा लेना चाहते हैं उनको आरसी बुक, खरीदी का उसका पक्का बिल, इंश्योरेंस और लाइसेंस, ये 4 चीज़ें कॉर्पोरेशन में लाकर जमा करो। उसके बाद में वो मौका चौकसी करेंगे। लेकिन ये सब चीज़ें खरीदी करने के लिए बेरोजगार के पास में पैसा कहाँ से आएगा? पैसा नहीं है, इसलिए ये फॉर्म भरे, फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं। तो अभी आप मनपा आयुक्त से मिलने के लिए आए हैं, उनका इस मामले को लेकर क्या कहना है? नहीं, मैं पूरी चर्चा करता हूँ, मैं पूरा ही बताता हूँ कि इसके और जो अधिकारी इन्होंने जो नियुक्त किया है, इतने असंवेदनशील अधिकारी है जो लाडे मैडम। बात अब विकलांगों के विषय में धोरण निश्चित करना इनका काम है, लेकिन विकलांगों से चर्चा करना ही नहीं चाहती। 1 मिनट भी उन्होंने चर्चा नहीं की। हम चर्चा करने के लिए आए थे, तो फिर बाद में जो भी हमारे साथियों से जो भी उसके विषय में जो तोड़फोड़ हुई, क्योंकि चर्चा जब हम चर्चा करने के लिए आए और आप बिना चर्चा किए हमसे चले गए वहाँ पे, तो इसलिए हम यहाँ पे जो तोड़फोड़ हुई वहाँ पे, फिर बाद में हमने आयुक्त साहब से उसी विषय में चर्चा करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। लेकिन ऐसा है कि मेरा एक कहना है कि दिव्यांगों के विषय में जो तुम योजनाएं तैयार करते हो, तो कम से कम दिव्यांग को उस योजना में उसके विचार रखने के लिए कम से कम कमेटी में लेना चाहिए। दूसरी बात कि दिव्यांग जो के विषय में तुम जो भी नियम आकारते हो, तो उसकी जानकारी सभी को होनी चाहिए। आज जो दिव्यांगों के क्षेत्र में जो भी क्या बोलते हैं, जो भी संस्थाएं कार्यरत है, उन कार्यरत संस्थाओं से इसकी जानकारी लेनी चाहिए।